जय महादेव दोस्तों। यदि आप अपनी ज़िंदगी में निराश हैं और आप कुछ समझ नहीं पा रहे कि आगे कैसे बढ़ें, तो ये वीडियो अंत तक सुनिए। मैं ये वादा करती हूँ कि वीडियो के अंत में आप पहले से बेहतर महसूस करेंगे। जीवन में कई बार बहुत तरह के उतार चढ़ाव आते हैं, पर यदि हमें भरोसा है अपने प्रभु पर, तो फिर हर समस्या का समाधान मिलेगा। चलिए अपने एक मित्र का अनुभव बताती हूँ। जब उन्होंने सारी उम्मीदें खो दी थी, तब कैसे मेरे प्रभु उनके लिए आशा की किरण बनकर आए थे। बात आज से लगभग 10 वर्ष पहले की है। वह बहुत साधारण परिवार से हैं। उनके परिवार में 2 बहन, 1 भाई और माता पिता हैं। उनके पिता की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई। पहले तो वह लोग नॉर्मल ट्रीटमेंट कराते रहे, ये सोचकर कि कोई मौसमी बीमारी होगी, पर जब वह ठीक नहीं हुए तो उन्हें एक बड़े अस्पताल में दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि इनके फेफड़ों में संक्रमण है। बीमारी का पता लगाने के लिए हमें एक्सरे करना होगा। जब रिपोर्ट आई तो उन्हें निमोनिया हुआ था, जो बहुत फैल चुका था। उनके पापा का बुखार भी नहीं उतर रहा था। डॉक्टर ने कहा, हमें अपना बेस्ट दे दिया है, अब संक्रमण बहुत फैल चुका है, अब तो सब भगवान के हाथ में है। यह सुनकर वह बहुत डर गई। उसने मुझे फ़ोन किया और वह रोती जा रही थी। उसके इस प्रकार रोने की आवाज़ सुनकर मेरा तो जैसे दिल ही बैठा जा रहा था। मैंने उससे कहा कि हिम्मत हारने से क्या होगा, तुम्हें अपने भगवान पर भरोसा रखना होगा। तुम तो हनुमान जी की अति भक्त हो, तुम तो उनकी बहुत पूजा करती हो ना, तो फिर तुम कैसे अपना विश्वास खो सकती हो। तुम उनकी पूजा करो, हनुमान बाहुक का पाठ करो, देखना तुम्हारे प्रभु तुम्हारी ज़रूर सुनेंगे। वह तो अपने भक्तों की सुनते हैं ना, तो वह तुम्हारी बात कैसे टालेंगे। उनसे निवेदन करो कि प्रभु मेरा साथ दें, मेरे पिता का साथ दें। उसने ऐसा ही किया। अस्पताल में जब भी उसे वक्त मिलता, वह बैठकर हनुमान बाहुक का पाठ करती। वह पाठों को गिन नहीं रही थी, जितने भी पाठ वह दिन में कर पाती वह करती। वह 2 दिन तक इसी तरह समय मिलने पर पाठ करती रही। 2 दिन बाद डॉक्टर ने आकर उनसे कहा कि जैसे चमत्कार ही हो गया, आपके पिता का संक्रमण अब कम हो रहा है, दवाइयाँ असर कर रही हैं। वह बहुत खुश थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि जिसके पिता की तबीयत इतनी ख़राब थी, एकदम सब ठीक होने लगा था। खुशी के मारे उसने मुझे कॉल किया और बताया कि देखो मेरे पिता अब ठीक हो रहे हैं। यह जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने उससे कहा कि देखा, तुम्हारे प्रभु ने तुम्हारी सुन ली। तुम बस उनसे प्रार्थना करती गई और वे तुम्हें ऐसे नहीं देख पाए। उन्होंने तुम्हारी मदद की, तुम्हारा साथ दिया। तो जब तुम्हारे पिता घर आ जाएं तो अपने प्रभु का धन्यवाद ज़रूर करना। 6 दिन बाद उनके पिता को अस्पताल से छुट्टी मिल गई और 6 महीने तक उनका इलाज चला। फिर वह पूरी तरह स्वस्थ हो गए। वह अपने पिता को लेकर बालाजी गई। उसने सब परिवार बालाजी के दर्शन किए और प्रभु को धन्यवाद कहा। भगवान से यह कहा कि आपने मेरा इतना साथ दिया है, तो मैं कैसे आपका धन्यवाद न करूं। तो देखा आपने, प्रभु पर यकीन रखें तो वो हमें निराश नहीं होने देते। फिर हम क्यों निराश हों, हमें तो बस उन पर यकीन ही रखना है ना। उन्होंने हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। ये जीवन उनका दिया हुआ है, हमें इस खुशी में जीकर उन्हें धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु आपने हमें यह जीवन दिया, उसके लिए धन्यवाद। आशा करती हूँ यह पॉडकास्ट आपके जीवन में कुछ तो पॉजिटिव चेंज लाएगा ही। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है जहाँ आपने अपने प्रभु की कृपा को महसूस किया है, तो अपने अनुभव हमें लिख भेजिए। हम आपके अनुभव एक पॉडकास्ट के माध्यम से और भी लोगों तक पहुँचाएंगे, ताकि वह भी यह अनुभव करें और अगर अपने जीवन में
किसी विकट परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं तो आपका अनुभव उनके किसी काम आ सके। आप मुझे अपना अनुभव bhaktividankita@gmail.com पर भेज सकते हैं। धन्यवाद।